अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव के रूल्स पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला रूल जो है वो बहुत ईजी है। हमें बस कुछ चीज़ें जो हैं उनको याद करना है, कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हमने माइंड में रखना है ताकि हम इस रूल को जो है अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमने सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट होते हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है वर्ड परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, सर्कुलर, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एग्जाम्पलरी, राउंड एंड चीफ। इन वर्ड्स के साथ जो है हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी होती क्योंकि ये तमाम वर्ड्स ऑलरेडी सुपरलेटिव हैं। तो इससे फिर डबल सुपरलेटिव जो है वो काम बन जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हमने डबल सुपरलेटिव जो है वो यूज़ नहीं करने सेंटेंस में। तो हम इनकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज a most unique method। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें हमारे पास यूनिक का वर्ड आ गया है जो कि हमारे पास इन वर्ड्स में शामिल है और हमें पता है कि हमने इन वर्ड्स के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी। तो यहाँ पर सिंपली हम मोस्ट को जो है वो यहाँ से स्किप कर देंगे और अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ यूनिक मेथड। एक हम मज़ीद एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ही इज़ द मोस्ट एग्जाम्पलरी इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एग्जाम्पलरी वर्ड आ गया तो सिंपली हमने एग्जाम्पलरी को देख के मोस्ट को स्किप कर देना है एंड ही इज़ द एग्जाम्पलरी इन द क्लास। बल्कि हमने द को भी रिमूव करना है क्योंकि द मोस्ट जो है वो इकट्ठा वर्ड आता है। तो ही इज़ एग्जाम्पलरी इन द क्लास और हमारे पास ये करेक्ट सेंटेंस हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जिसमें हमने सिर्फ इन वर्ड्स को माइंड में रखना है ताकि हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ ना करें इन वर्ड्स के साथ। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हमारा दूसरा रूल है कि हमने आ मैनी का वर्ड जो है सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं अपने, तो आ मैनी को हमने हमेशा प्लूरल नाउन से पहले यूज़ करना होता है। प्लूरल नाउन से इसको हमने हमेशा पहले यूज़ करना होता है किसी भी सेंटेंस में और ये हमारा रूल नंबर 2 है। इसे अप्लाई करते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस से शुरू करूँगी। They have not shed a many tear। अब इस सेंटेंस में हमारे पास आ मैनी के बाद आने वाला हमारे पास जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए और हमारे पास यहाँ पर टेयर जो है वो सिंगल है, यहाँ पर प्लूरल नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे करेक्ट हमने किस तरह बनाना है कि सिंपली हमने टेयर्स जो है वो लिख देना है टेयर को रिप्लेस करके। तो अब हमारे पास ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास रूल के मुताबिक है। आ मैनी के बाद जो है वो प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ हो रहा है और आ मैनी हम हमेशा प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, वो भी इनकरेक्ट ही होगा। a great many men।
have won battles। अब यहाँ पर आ ग्रेट मैनी है, तो अब हमारे पास जो है आ ग्रेट मैनी जो है हमेशा ही इस्तेमाल होना चाहिए प्लूरल नाउन से पहले। तो मैन हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे बाय वर्ड मैन, और मैन को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, ग्रेट मैनी मैन हैव वन बैटल्स। तो हमारे पास जो है ये रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास जो है रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। दरअसल जिस तरह हमारे पास वर्ब और नाउन जो है उनका आपस में एग्रीमेंट जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह एडजेक्टिव्स का भी हमारे पास जो है वो रूल समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है एक सेंटेंस में किसी क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उस क्वालिटी का उस पर्सन के साथ कि जिसकी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका आपस में एग्रीमेंट भी बन सके। तो हमें इन तमाम रूल्स को डिस्कस करना पड़ता है ताकि हम अपनी जो है कॉमन मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकें। ये रूल्स पढ़ने में, डिस्कस करने में बहुत ईजी हैं, लेकिन हम अपनी जो है डेली रूटीन में यही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आप ये लेक्चर जो हैं इनको गौर से समझा करें, इनको माइंड में रखा करें, ताकि कोई भी सेंटेंस आप यूज़ करें डेली लाइफ में भी तो उसमें ये मिस्टेक्स ना हों। तो अगर आपको क्वेश्चन हो इन दोनों रूल्स से मुतल्लिक तो आप ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।